रोहित ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सुहेब, कोची भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम जाओ घर। आंटी अंकल सारे मेहमान पैनिक में हैं। बहुत अच्छा हो गया कि शहर के पैनिक की वजह से वो सब कुछ होने से रुक गया जो शायद जबरदस्ती हो रहा था। I'm sorry, I can't do this. अम्मी, नहीं है ना उसको आपकी बेटी से मोहब्बत? क्यों आप हकीकत से नजरें चुराई जा रही हैं? और जब मुझे सुमी के नाम के बजाय किसी और के नाम की अंगूठी पहनाई जा रही, तब आपको कैसा लग रहा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ज़ोएब, मुझे तुम्हारी नीयत और तुम्हारे खुलूस पे कोई शक नहीं है। तुम्हारा दिल तो बहुत साफ है। बस कभी कभी तुम्हारे एक्शंस ऐसे होते हैं कि दिल तो मम्मी का भी बिल्कुल साफ है। प्लीज उन्हें गलत मत समझना। उस दिन उन्होंने जो भी किया वो मैं जज्बात पे काबू नहीं रख सकी। दिल की बुरी बिल्कुल नहीं है। मैं समझ सकती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। आफ्टर ऑल तुम उनके एक ही बेटे हो, और फिर इतनी बड़ी कमिटमेंट सारी जिंदगी भर की और इतनी अचानक, तो वो जाहिर बात है थोड़ा घबरा गई होंगी। जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। रूना मेरा पास थी और तुम ज़ोएब, ज़ोएब कहाँ खो गए हो? कहीं नहीं। चले? कहाँ खोई हुई हो? बोर तो नहीं हो रही? नहीं, नहीं तो
क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, एक जगह पढ़ा था मैंने कि इंसान बाज दफा वहां नहीं होता जहां नजर आता है, बल्कि वहां होता है जहां उसका ध्यान होता है। अब नहीं, मेरा ध्यान तो यही है बस। वापस चले? कहाँ वापस? अच्छा सवाल है। खैर, अब हम इतना दूर भी नहीं आए कि वापस ना जा सके। Let's go. असर ढूंढे जवाब गुजरे हुए सवालों में, अरुणा तो खोई हुई है अपने ही ख्यालों में। आगे का हाल ब्रेक के बाद। आई थिंक बड़ी नेचुरल सी बात है ये। इंसान जब अपने माजी के बारे में सोचता है तो अक्सर ये लगता है ऐसा ना होता तो ठीक होता, ऐसा हो जाता तो शायद बहुत बेहतर होता, और फिर इसी सिचुएशन में आप अपने पहले पुराने रोमांस को मिस करते हो। लेकिन आई थिंक ये सारी बातें दिल को समझाने के लिए, बहलाने के लिए हैं, नहीं? फिरोजा के भी यही ख्यालात। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने उसके हक में अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और अब जबकि इतने सालों के बाद तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड के बाप के रूप में मिले हो तो अरुणा तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, पर फियांसी तो है ना। अरुणा कभी भी किसी की गर्लफ्रेंड नहीं रही। तुम्हें पता है अरुणा को ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले रोल कभी डाइजेस्ट नहीं हुए। वो कहती है कि दिल लगी और चीज है और मोहब्बत और चीज है। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और मोहब्बत तुम फिरोजा से करते थे? भाई हमारे वक्तों में ये चीजें कहाँ होती थी? ठीक कहते हो, हमारे जमाने में तो मोहब्बत भी नहीं होती थी, इश्क होता था। और वो भी गालिब वाला। हाँ, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। सही कहती हो भाई, तुम सही कहती हो। वैसे तुम्हें लगता है कि हमारे बच्चे एक दूसरे से इश्क करते? बहुत मुश्किल सवाल कर लिया तुमने। मेरे ख्याल से let them discover this on their own। जरूरी तो नहीं है कि पहली नजर में मोहब्बत हो ही जाए। रोज मिलते रहने से, वाबस्ता रहने से, एक दूसरे से ताल्लुकात रखने से कभी कभी वाबस्तगी मोहब्बत में तब्दील भी हो जाती है। एक बात बताऊं? मैंने भी असर को ऐसा ही मशवरा दिया था। मैंने उसको कहा था कि अरुणा की पहली मंगनी तोड़वाकर उसके करीब आने की कोशिश करो, उसकी दिल में जगह बनाओ और फिर खुद भी अपने आप को कायल करने की कोशिश करो। हालांकि असर तो इस तरह मंगनी तोड़वाने के बिल्कुल हक में नहीं था। उसके नज़दीक तो ये बहुत बदअखलाकी थी। तो इस बदअखलाकी पे तुमने उसे उकसाया? हाँ, तो और क्या करती?
एक अकलौते बेटे की माँ हूँ, सिंगल वुमन। तुम्हें पता है मेरी जैसी औरतें कितनी अकेली होती हैं, कितनी इनसिक्योर होती हैं। सारी जिंदगी अपने बेटे की जिंदगी में मुख्तलिफ सिचुएशंस को या तो एक्सप्लॉइट करती रहती हैं या मैनिपुलेट करती रहती हैं। एक और बात बताऊं? बोलो। मुझे लगता है शायद अरुणा और असर के जरिए मैं भी अपना ख्वाब दोबारा से जी रही हूँ। और ये बात तो मुझे अब बता रही हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें लगता है ना हमारे बच्चे वेल सूटेड एक दूसरे के लिए? खैर इतना ज्यादा वेल सूटेड होना अच्छा भी नहीं होता। कभी कभी तो क्या? दिल में कसक सी रहनी चाहिए। यूं ही बैठे बैठे किसी का ख्याल आते रहना चाहिए कि यूं होता, क्या होता, यूं ना होता, क्या होता। हाँ ठीक है, हाँ हो सकता। हेलो। क्या मतलब है तुम्हारा? ओके नहीं जी सॉरी, नहीं हम लोग प्राइवेट फंक्शंस नहीं करते हैं कैफे पे। अच्छा जी, मैं आपको पता करके फिर बाद में कॉल करूँगी। ओके थैंक यू। तुम अभी तक यहीं पे हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि प्लीज वहां जाओ और माफी मांगो उनसे। देखें इतने प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लोग आयजा के ससुराल वाले हैं तो आफ्टर ऑल हम भी तो उनकी बेटी के ससुराल वाले हैं। Why are you behaving like a child? देखो अगर तुमने नहीं जाना तो
मैं वहां चला जाता हूँ तुम्हारे बिहाफ पे और माफी मांग लेता हूँ उनसे। कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। क्यों क्यों नहीं जाना? भाई जूबी है ना, वो हैंडल कर लेगा। तुम और जूबी? ज़ोहेब, तुम मॉम की वजह से क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? आयज़ा और नवीद भाई का रिश्ता हमारे रिश्ते से तो कभी मशरूत नहीं था और ना है। मैंने कब कहा कि उनका रिश्ता हमारे रिश्ते से मशरूत है? लेकिन तुम्हारी मॉम इस रिश्ते से खुश नहीं है। जी तुम बार बार एक ही बात को क्यों रिपीट कर रही हो? तुम्हें किस किस्म की इनसिक्योरिटी है? तो तुम्हारे हाथ में मेरी एंगेजमेंट रिंग भी मौजूद है। एंगेजमेंट रिंग? पता है, जब तक ये अंगूठी इस उंगली में पहनी नहीं थी ना, तो लगता था सब कुछ यही है। और जब इसे पहन लिया तो पता चला कि इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। What do you mean by this? ज़ुबी, तुम क्यों इतना गिल्टी फील कर रहे हो? तुम कोई मुजरिम तो नहीं हो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी और अरुणा के बीच में आके खड़ी हो जाऊं? पूछिए क्या? Just stop, okay? Stop it. दूर रहो। मुझसे ये ढोंगा पाव नहीं हो सकता। मैं जब से हॉस्पिटल से आई हूं, मैं बिल्कुल ठीक थी और मैं ठीक हूं। तुम उस वक्त इतने गिल्टी थे कि मैंने उस सारी बात का फायदा उठाया। अरुणा को भी तुमसे बदगुमान कर दिया। अब मैं और नहीं कर सकती। ओके? You sure? ज़ुहेब, स्टॉप स्टॉप। ये पकड़ो रिंग। आई एम टेलिंग यू, तुम जाओ यहां से। अरुणा आज भी तुम्हारा रास्ता देख रही है और उसने भी असर के साथ ऐसे ही ये मंगनी की है, ठीक है? वो नहीं करना चाहती थी। Just go do this. मैं ठीक हूँ। Just go. गुची ने की जिद, ज़ोहेब की एक न मानी, अरुणा की खातिर दे डाली कुर्बानी। क्या ज़ोहेब मानेगा? ब्रेक के बाद।
आर यू श्योर हम जो करने जा रहे हैं वो सब ठीक है? तुम फिर सोच में पड़ गए? नहीं, सोच में तो नहीं पड़ा, लेकिन बस फिर ठीक है, सच को जुबान पे लाने की हिम्मत पैदा करो। चलता हूँ। हेलो। हाँ, ज़ूबी ने असर को मिलने की हामी भर ली है। गुड। तो असर कब जा रहा है उससे मिलने के लिए? मेरे ख्याल से आज ही मिल लेगा। अच्छा, तो तुम मुझे अपडेट करती रहना। ओके, बाय। ओके, बाय। यार ज़ुहैब और गुची के दरमियान अब कुछ नहीं रहा, इनका ब्रेकअप हो गया है। व्हाट? क्या मतलब कुछ नहीं रहा? So what? अगर तुम्हारा और गुची का रिश्ता खत्म हो गया तो इसमें हैरानगी की क्या बात है? ये तो होना ही था। तुम कह रहे क्या चाहते हो? और मुझे क्या कहने के लिए तुमने यहाँ बुलाया? ज़ुहैब तो पहली कमिटमेंट से बहुत दूर भागता था। वो तो बहुत रिलीव्ड होगा अगर पहल गुची की तरफ से हुई है। गुची को पहल की हौसला अफजाई भी तो ज़ूबी ने ही दी होगी। मुझे तो आयजा की फिक्र हो रही है। पता नहीं इन दोनों के ब्रेकअप का नवीद पर क्या असर होगा और फिर उसका क्या इफेक्ट होगा आयशा के ऊपर और उनकी रिलेशनशिप पे। आयजा और नवीद के रिश्ते पर तुम्हारे और गुची के ब्रेकअप का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन मेरे और अरुणा के हमारे रिश्ते पर तुम्हारे ब्रेकअप का बहुत असर हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुची ने फील किया है कि तुम्हारा और उसका रिश्ता बहुत सुपरफिशियल था, एग्जैक्टली वैसे ही मैंने भी ऐसा फील किया। नजर चुराने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हें एडमिट करना होगा अरुणा कि तुम क्या चाहती हो। सर तुम किसके तो नॉर्मल लग रही हो, लग ही नहीं रहा कि तुम्हें कोई डिप्रेशन या एंजाइटी है। और उस दिन मंगनी के दिन तुम। अरुणा डोंट चेंज द टॉपिक, मौजू मत बदलो। मुझे पता है कि सब मैं बहुत नॉर्मल फील कर रही हूँ, इसलिए तुमसे जवाब भी अभी लेना चाहती हूँ। इससे पहले कि मुझे डिप्रेशन के दौरे पड़ना शुरू हो जाए, तुम भी नॉर्मल हो कि मुझे जल्दी से जवाब दे दो। मैं तुम्हें नॉर्मल नहीं लग रही? नहीं। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या कहना चाह रही हो सहर? ये कहना चाह रही हो कि
असर ने ज़ोहेब से मुझे छीना है। मैं कोई चीज नहीं हूं जो कोई छीन ले किसी से। किसी ने मुझे किसी से नहीं छीना है। कोई किसी को नहीं छीन सकता सहर। ओके यार, तुम्हें किसी ने भी किसी से नहीं छीना। तुम चीज नहीं हो मान लिया, लेकिन कोई तुमसे भी किसी को छीन कर ले गया था। वो अगर तुम्हें वापस लौटा रहा है, तुम यही समझ लो कि गुची तुम्हें जो है वापस लौटा रही है। असर ने ज़ोहेब को दिखाई हकीकत, किससे है किसको असली मोहब्बत। कब आंखें खुलेंगी? ब्रेक के बाद। हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जिंदगी किसी ऐसे के साथ गुजारनी चाहिए जिसके साथ रहने के लिए फॉर्मेलिटीज की जरूरत ना हो। तुम तो पहले भी इन फॉर्मेलिटीज में यकीन नहीं करती थी ना, अब क्या हुआ? अरुणा, मेरा ख्याल है कि हमें रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हकीकत कुछ और है और हम लोग कहीं और ही जा रहे थे। You both are meant for each other. वन रोज स्ट्रीट में सिर्फ एक ही गुलाब खिलेगा, जिसका बीज इसी घर की क्यारी में बहुत सालों पहले बोया गया था। और यही सच है ना? जस्ट बी हैप्पी। हमेशा खुश रहना।
सोचती हूँ तुझसे मैं किसी दिन दिल की बात बोल दूँ। सोचती हूँ तुझसे मैं किसी दिन दिल की बात बोल दूँ, लेकिन क्यों कह ना पाऊँ जब सामने हो तू। लगी कहूँ इसे याद की लगी, तेरे बिन खोई खोई मेरी जिंदगी। मैं जानूँ ना पहचानूँ ना क्या ये अब है या नहीं, but I miss you कभी कभी। Yes, I miss you कभी कभी। Miss you कभी कभी। असर ने दिखाया आखिर रास्ता सीधा, जो कुछ भी था इन सब पे बीता। अरुणा ने इससे क्या सीखा? ब्रेक के बाद। Miss you कभी कभी। Miss you कभी कभी। सोना सा ये दिन, सोनी सोनी रातें हैं, दुख का मौसम छाया, गम की बरसात है। मैं जाना ना पहचाना ना, जिंदगी का लव था ये, but I miss you। Yes, I miss you। Miss you कभी कभी। Miss you कभी कभी। एक और बात बताऊं? बोलो। मुझे लगता है शायद अरुणा और असर के जरिए मैं भी अपना ख्वाब दोबारा से जी रही हूँ। और ये बात तो मुझे अब बता रही हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तो मुझे ये बताओ, तुम्हें लगता है ना हमारे बच्चे वेल सूटेड एक दूसरे के लिए? खैर इतना ज्यादा वेल सूटेड होना अच्छा भी नहीं होता, कभी कभी तो क्या? दिल में एक कसक सी रहनी चाहिए, यूं ही बैठे बैठे किसी का ख्याल आते रहना चाहिए कि यूं होता, क्या होता, यूं ना होता, क्या होता।
ठीक है, हाँ, हो सकता। हेलो। क्या मतलब है तुम्हारा? ओके। नहीं जी, सॉरी। नहीं, हम लोग प्राइवेट फंक्शंस तुमसे नहीं बाद में करते हैं बात करता कैफे पे। अच्छा जी, मैं आपको पता करके फिर बाद में कॉल करूँगी। ओके, थैंक यू। तुम अभी तक यहीं पे हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि प्लीज वहां जाओ और माफी मांगो उनसे। देखें, इतने प्रेशर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग आयजा के ससुराल वाले हैं तो आफ्टर ऑल हम भी तो उनकी बेटी के ससुराल वाले हैं। Why are you behaving like a child? देखो, अगर तुमने नहीं जाना तो मैं वहां चला जाता हूँ तुम्हारे बिहाफ पे और माफी मांग लेता हूँ उनसे। कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की। क्यों? क्यों नहीं जाना? भाई जूबी है ना, वो हैंडल कर लेगा। तुम और जूबी? ज़ोहेब, तुम मॉम की वजह से क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? आयजा और नवीद भाई का रिश्ता हमारे रिश्ते से तो कभी मशरूत नहीं था और ना है। मैंने कब कहा कि उनका रिश्ता हमारे रिश्ते से मशरूत है? लेकिन तुम्हारी मॉम इस रिश्ते से खुश नहीं है। जी, तुम बार बार एक ही बात को क्यों रिपीट कर रही हो? तुम्हें किस किस्म की इनसिक्योरिटी है? तो तुम्हारे हाथ में मेरी एंगेजमेंट रिंग भी मौजूद है। एंगेजमेंट रिंग? पता है, जब तक ये अंगूठी इस उंगली में पहनी नहीं थी ना, तो लगता था सब कुछ यही है। और जब इसे पहन लिया तो पता चला कि इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। What do you mean by this? ज़ुबी, तुम क्यों इतना गिल्टी फील कर रहे हो? तुम कोई मुजरिम तो नहीं हो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी और अरुणा के बीच में आके खड़ी हो जाऊं? पूछिए क्या? Just stop, okay? Stop it. दूर रहो। मुझसे ये ढोंगा पाव नहीं हो सकता। मैं जब से हॉस्पिटल से आई हूं, मैं बिल्कुल ठीक थी और मैं ठीक हूं। तुम उस वक्त इतने गिल्टी थे कि मैंने उस सारी बात का फायदा उठाया। अरुणा को भी तुमसे बदगुमान कर दिया। अब मैं और नहीं कर सकती। ओके? You sure? ज़ुहेब, stop. असर ढूंढे जवाब गुजरे हुए सवालों में। अरुणा तो खोई हुई है अपने ही ख्यालों में। आगे का हाल ब्रेक के बाद। आई थिंक बड़ी नेचुरल सी बात है ये। इंसान जब अपने माजी के बारे में सोचता है तो अक्सर ये लगता है ऐसा ना होता तो ठीक होता, ऐसा हो जाता तो शायद बहुत बेहतर होता। और फिर इसी सिचुएशन में आप अपने पहले पुराने रोमांस को मिस करते हो। लेकिन आई थिंक ये सारी बातें दिल को समझाने के लिए, बहलाने के लिए हैं, नहीं? फिरोजा के भी यही ख्यालात। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने उसके हक में अपने आप को सरेंडर कर दिया था।
और अब जबकि इतने सालों के बाद तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड के बाप के रूप में मिले हो तो अरुणा तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, पर फियांसी तो है ना। अरुणा कभी भी किसी की गर्लफ्रेंड नहीं रही। तुम्हें पता है अरुणा को ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले रोल कभी डाइजेस्ट नहीं हुए। वो कहती है कि दिल लगी और चीज है और मोहब्बत और चीज है। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और मोहब्बत तुम फिरोजा से करते थे? भाई हमारे वक्तों में ये चीजें कहाँ होती थी? हाँ, ठीक कहते हो। हमारे जमाने में तो मोहब्बत भी नहीं होती थी, इश्क होता था। और वो भी गालिब वाला। हाँ, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। सही कहती हो भाई, तुम सही कहती हो। वैसे तुम्हें लगता है कि हमारे बच्चे एक दूसरे से इश्क करते? बहुत मुश्किल सवाल कर लिया तुमने। मेरे ख्याल से लेट देम डिस्कवर दिस ऑन देयर ओन। जरूरी तो नहीं है कि पहली नजर में मोहब्बत हो ही जाए। रोज मिलते रहने से, वाबस्ता रहने से, एक दूसरे से ताल्लुकात रखने से कभी कभी वाबस्तगी मोहब्बत में तब्दील भी हो जाती है। एक बात बताऊं? मैंने भी असर को ऐसा ही मशवरा दिया था। मैंने ही उसको कहा था कि अरुणा की पहली मंगनी तोड़वाकर उसके करीब आने की कोशिश करो, उसकी दिल में जगह बनाओ और फिर खुद भी अपने आप को कायल करने की कोशिश करो। हालांकि असर तो इस तरह मंगनी तोड़वाने के बिल्कुल हक में नहीं था। उसके नजदीक तो ये बहुत बदइखलाकी थी। तो इस बदइखलाकी पे तुमने उसे उकसाया? हाँ, तो और क्या करती? एक अकलौते बेटे की माँ हूँ, सिंगल वुमन। तुम्हें पता है मेरी जैसी औरतें कितनी अकेली होती हैं, कितनी इनसिक्योर होती हैं। सारी जिंदगी अपने बेटे की जिंदगी में मुख्तलिफ सिचुएशंस को या तो एक्सप्लॉइट करती रहती हैं या मैनिपुलेट करती रहती हैं। नवीन ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सुहेब, कूची भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम जाओ घर। आंटी अंकल सारे मेहमान पैनिक में हैं। बहुत अच्छा हो गया कि शहर की पैनिक की वजह से वो सब कुछ होने से रुक गया जो शायद जबरदस्ती हो रहा था। I'm sorry, I can't do this. अम्मी, नहीं है ना उसको आपकी बेटी से मोहब्बत? क्यों आप हकीकत से नजरें चुराई जा रही हैं? और जब मुझे सूफी के नाम के बजाय किसी और के नाम की अंगूठी पहनाई जा रही,
तब आपको कैसा लगा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ज़ोहेब, मुझे तुम्हारी नीयत और तुम्हारे खुलूस पे कोई शक नहीं है। तुम्हारा दिल तो बहुत साफ है। बस कभी कभी तुम्हारे एक्शंस ऐसे होते हैं कि दिल तो मम्मी का भी बिल्कुल साफ है। प्लीज उन्हें गलत मत समझना। उस दिन उन्होंने जो भी किया वो मैं जज्बात पे काबू नहीं रख सकी। दिल की बुरी बिल्कुल नहीं है। मैं समझ सकती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। आफ्टर ऑल तुम उनके एक ही बेटे हो, और फिर इतनी बड़ी कमिटमेंट सारी जिंदगी भर की और इतनी अचानक, तो वो जाहिर बात है थोड़ा घबरा गई होंगी। जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। रूना मेरा पास थी और तुम ज़ोहेब, ज़ोहेब कहाँ खो गए हो? कहीं नहीं। चले? कहाँ खोई हुई हो? बोर तो नहीं हो रही? नहीं, नहीं तो क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। एक जगह पढ़ा था मैंने कि इंसान बाज दफा वहां नहीं होता जहां नजर आता है, बल्कि वहां होता है जहां उसका ध्यान होता है। अब नहीं, मेरा ध्यान तो यही है बस। वापस चलें? कहाँ वापस? अच्छा सवाल है। खैर,
अब हम इतना दूर भी नहीं आए कि वापस ना जा सके। Let's go.